हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्य और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है यूपीएस, यानी कि यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का जो पूरा नेम होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यू फॉर होता है अनइंटरप्रेटेबल, ठीक है, यू फॉर अनइंटरप्रेटेबल। पी फॉर होता है पावर, ठीक है, एस फॉर होता है सप्लाई, यानी कि अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। इसके बाद कह रहा है कि इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या है? तो ये है आपका एक डिवाइस डैट अलाउज आवर कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये एक डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को कम से कम समय के लिए चालू रखने की अनुमति यानी कि अलाउ करती है। यानी कि कम से कम समय के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, ठीक है, क्या है, आपके पास कोई लैपटॉप है, तो लैपटॉप है तो ये बिजली चले जाने के बाद भी कुछ देर तक, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट या फिर कम से कम 2 घंटा, अगर पुराना हो गया तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट दे ही देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जो डेस्कटॉप है, ठीक है, अगर आपके पास डेस्कटॉप लगा हुआ है तो डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो ये क्या है कि बिजली जैसे ही चली जाती है तो इसका कहानी हो जाता है ख़त्म। यानी कि अगर इसके लिए अगर आप इन्वर्टर वगैरह के लगा रखे हैं तो वो तो चलेगा, ठीक है, अगर नहीं है तो जैसे बिजली चला जाएगा तो ये आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आपने काम किया और थोड़ा सा काम बाकी था, उतना ही में बिजली चली गई और आपके पास क्या है कि इन्वर्टर वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर एट ए टाइम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, शट डाउन होगा। जो भी आपने काम किया होगा वो सारा का सारा एकदम ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी केस में क्या करते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है, बिजली चली भी जाती है तो क्या होता है, कम से कम हम लोग 10 से 15 मिनट 20 मिनट, अगर नया है तो 4 घंटे का बैकअप ही दे देता है, ठीक है, 2 से 3 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो उस बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम अपने काम को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मिला समय, कुछ ना कुछ तो समय मिला लैपटॉप पर, लेकिन डेस्कटॉप के कंडीशन में क्या होता है? अच्छा, डेस्कटॉप क्या होता है कि डेस्कटॉप मैं आपको दिखाऊँ तो डेस्कटॉप शायद आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डेस्कटॉप दिखा देता हूँ। लग रहा है ज़्यादा पीछे क्या, तो डेस्कटॉप का मैं इमेज दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप एक्चुअल में होता कैसा है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये क्या है? तो ये है आपका डेस्कटॉप, यानी कि इस टाइप का जो भी कंप्यूटर आपको दिखाई देगा तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना। पुराने ज़माने में कुछ ऐसा था, नए ज़माने का थोड़ा ऐसा है, फिर इसके बाद ऐसा आ गया। इसके अलावा भी कई सारे डेस्कटॉप आपको, ये इसको एक्चुअल में बोला था मॉनिटर, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है आपको एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या है कि जैसे बिजली चली जाती है तो काम आपका ख़त्म हो जाता है, वहीं से आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वर्क, आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहे थे, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वर्क भी ये ना हो, लॉस ना हो, तो उसके लिए लगाना पड़ता है यूपीएस। क्या लगाना पड़ता है? यूपीएस। वही चीज़ कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिवाइस डेट अलाउज आवर कंप्यूटर टू रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को कम से कम समय के लिए चालू रखने की अनुमति देती है, यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए चालू रखने की अनुमति देती है। जैसा आप यूपीएस लेंगे उतना समय का बैकअप मिल जाता है, यानी कि आधा घंटा तक बैकअप मिलता है। लेकिन पुराने पे कम से कम 5 मिनट का समय आपको मिल जाता है। तो 5 मिनट में आप क्या कीजिए, बिजली चली गई तो आप काम को सेव कर लीजिए। सेव करने में कितना समय लगेगा? बस मुश्किल से कुछ सेकंड, ठीक है, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड, ठीक है। आप कोई काम को सेव कीजिए और तो आपका क्या होगा कि आपका काम लॉस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द प्राइमरी पावर इज सोर्स इज लॉस्ट, यानी कि जब हमारा प्राइमरी पावर ख़त्म हो जाता है, जब बिजली चली जाती है तो क्या करता है कि जब लॉस हो जाता है तो सो यू कैन सेव योर वर्क एंड शट डाउन द कंप्यूटर सेफली, यानी कि उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अपने काम को आराम से सेव कर सकते हैं और उसको सेफली कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो एक लाइन में समझिए कि यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ये क्या है? तो एक डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को कम से कम समय के लिए चालू रखने के अनुमति देती है, ताकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसे सेव कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो एडीसी कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडीसी कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, एडीसी यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और एक और चीज़ बता दूं कि इस चैनल पर आपको ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये मैं आपको कुछ देर कभी बता दूंगा कि कैसे मिले, फ्री टाइम में कभी बता दूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन डाल दूंगा, है ना, शॉर्ट में कुछ डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे लेना है, ठीक है।
पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे लेना वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये कोर्स करना है, एडीसी कोर्स करना, तो बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के बारे में डेडिकेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फुल एडीसी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाइए उस पर चेक कीजिए और हर एक कोर्स को, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट वर्क भी कराया जाता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वर्क का बेनिफिट क्या होता है कि प्रोजेक्ट वर्क करने से क्या होता है कि आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी का डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, है ना। आप एक्चुअल में किसी भी ऑफिस का जो भी वर्क होता है वो संभाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में काम करना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आज के डेट में क्या है कि हर जगह पे कोर्स कराया जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रोजेक्ट वर्क पे काम ही नहीं कराया जाता है। तो वही चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया कि इस चैनल पर आपको प्रोजेक्ट वर्क भी कराया जाएगा, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए डेटा एंट्री का वर्क कर सकें, है ना। आप एक्चुअल में किसी भी ऑफिस का वर्क संभाल सकें। आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी का जो बिलिंग का जो वर्क होता है ना, एज अ अकाउंटेंट का वर्क कैसे करना, वो अकाउंटेंट का वर्क आपको टोटल पूरे तरह से सिखाया जाएगा। जीएसटी का वर्क कैसे होता है, फाइलिंग कैसे करना पड़ता है, वो सारा का सारा आपको इसी पे सिखाया जाएगा। ऑनलाइन का वर्क कैसे करना है ना, इंटरनेट एंड ईमेल इंटरनेट का वर्क कैसे करना वो भी आपको बताया जाएगा, है ना। उसी के साथ का डीटीपी का हर एक चीज़ों के बारे में डेडिकेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर जाइए, चेक कीजिए, आप एक्चुअल में डिजाइनिंग का वर्क आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो भी आपको पूछताछ करना, जो भी मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।